हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप रोज़ रोज़ काम करके इतना थक गए हो तो मेरे ये किचन टिप्स अपनाइए और अपने रोज़ के कामों को आराम से निपटाइए। ये इतने अच्छे किचन टिप्स हैं कि आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है माचिस और ये है रुई। तो मैं आज आपके सामने इतनी अच्छी सी टिप्स लेकर आई हूँ जो अभी तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। तो सबसे पहले एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी लेने के बाद ये जो माचिस है, माचिस में से सारी तीलियों को आप बाहर निकाल कर रख दीजिए। तो ये इतनी अच्छी सी टिप्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगी और आपका बहुत सारा पैसा भी बचाएगी। तो देखिए, ये माचिस की तीलियाँ मैंने निकाल कर रख दी हैं। उसके बाद मैं कटोरी में डाल दूँगी आधा चम्मच के बराबर पिसी हुई काली मिर्च। आप पिसी हुई काली मिर्च कटोरी में डाल दीजिएगा और उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा डिटॉल। कोई सा भी डिटॉल जो आप इस्तेमाल करती हैं वो डाल दीजिएगा। मेरे पास इसमें ग्रीन कलर वाला डिटॉल था, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के डिटॉल डाल दिया। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पेस्ट। जो पेस्ट आप इस्तेमाल करती हैं वो पेस्ट आप इसमें डाल दीजिएगा। फिर मैं बताने जा रही हूँ, ये जो टिप्स है ना इतनी अच्छी है कि मैंने जब भी इसको अपनाया है और जब भी इसको मैंने यूज़ किया है मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा लाइए मैं आपको भी इस टिप्स के बारे में बताती हूँ। तो मैं तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगी जिससे पेस्ट और काली मिर्च और जो डिटॉल है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको मैश कर लिया और मैश करने के बाद ये अच्छा सा एक लिक्विड बनकर तैयार हो गया। इसकी स्मेल भी अच्छी सी आ रही है। ऐसी स्मेल नहीं है कि आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँ। इसके बाद हम ले लेंगे माचिस की तीली को और उसको रुई में लपेट देंगे। तो थोड़ी सी मैंने रुई ली है और जब हम रुई में माचिस की तीली को लपेटेंगे ना तो जो माचिस का आगे वाला मसाले वाला जो हिस्सा होता है इसको हम रुई में नहीं लपेटेंगे, इसको ऐसा ही खुला छोड़ देंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से 7 से 8 तीलियों को रुई में लपेट लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं अभी तक टिप्स तो बताए नहीं है, क्या बताने जा रही हैं, लेकिन बस यही बता रही तो मैं आपको बहुत अच्छी सी टिप्स बताऊंगी। तो देखिए, सारी तिल्लियों को मैंने रुई में इस तरह से लपेट दिया है और लपेटने के बाद ये जो मैंने लिक्विड बनाया है इस लिक्विड में हम सारी तीलियों को इस तरह से उसमें भिगोएंगे कि जो भी मैंने लिक्विड बनाया है वो रुई में आपस में आ जाए। तो देखिए, मैंने ये 7 से 8 तीलियों पे रुई को लपेट लिया है और जो इसका आगे का जो मसाले वाला हिस्सा है ना उसको मैंने खुला छोड़ दिया है। इसके बाद देखिए, मैं एक तीली लूँगी जिस पे मैंने रुई लपेटी हुई थी, उसको इस तरह से इस लिक्विड में मैं इस तरह से डुबो दूँगी और डुबोने के बाद इसको इस तरह से राउंड घुमाती रहूँगी जिससे जो इसमें एक्स्ट्रा इसका जो पानी आ जाता है वो निकल जाए। तो देखिए, इस तरह से मैंने प्लेट में इसको रख दिया। फिर मैं दूसरी तीली को इसमें डुबोऊँगी और उसको इस तरह से राउंड में लूँगी और लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा निचोड़ दूँगी जिससे इसमें ज़्यादा इसका रस आने नहीं पाए। और इसके बाद देखिए, मैंने ऐसे धीरे धीरे करके सारी तीलियों को इस लिक्विड में लगा दिया है और लगाने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और ये इतनी बढ़िया है कि जब जब मैंने इस टिप्स को अपनाया तब तब मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे बहुत सारे पैसे भी बचे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। तो देखिए, 7 से 8 तीलियों को मैंने इसमें डुबो लिया है जो मैंने मिक्सचर बनाया था और इसके बाद जो लास्ट वाला बचा था उसको भी मैंने रुई में अच्छे से लपेट दिया। मैंने बिल्कुल भी इसमें मिक्सचर नहीं छोड़ा। कि इसके बाद चलिए मैं बताती हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। तो ये सारी तीलियों को ले लीजिए और लेने के बाद आपके घर में जहाँ जहाँ छिपकली आती है या जहाँ जहाँ आपके लगता है कि चूहे एंट्री करते हैं, जैसे मेन डोर से चूहे अंदर आते हैं या नालियों से अंदर आते हैं, वहाँ वहाँ आप इसको रख दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये है बिजली का बोर्ड। यहाँ पर अक्सर एक छिपकली आती है। यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी सजावट की चीज़ रखी हुई है। यहाँ अक्सर एक छिपकली आती है तो मैं ये यहाँ पे रख दूँगी और जब जब मैंने इसको रखा है कोई भी छिपकली इधर आती नहीं है। इसी तरह से जहाँ पे हमारी टेबल रखी हुई है और जहाँ पर हमारे क्या नाम है फ़ोटो फ्रेम वगैरह रखे होते हैं वहाँ भी अक्सर छिपकली आती है। तो देखिए, इस पॉट के पीछे अक्सर छिपकली आ जाती है छोटी सी, तो वहाँ भी मैं इसको रख दूँगी। जब भी मैं ऐसे रखती हूँ यहाँ कोई भी छिपकली आती नहीं है। इसके बाद जहाँ पर मेरे ये फ़ोटो फ्रेम रखे हुए हैं वहाँ भी मैं इसको लगा दूँगी। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि कोई रैक है या आपके कोई भी स्टूल रखे हुए हैं जहाँ आपका सामान सजा रहता है, जहाँ आपको लगता है कि छिपकली आती है, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। तो इससे रखने से क्या होगा, एक तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी सी है, इससे मच्छर भी जो छोटे छोटे होते हैं ना वो भी आसपास नहीं आएंगे और साथ ही छिपकली तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए, ऊपर यहाँ पर भी अक्सर छिपकली आ जाती है। ये छिपकली इतना डर लगता है इनको देख के, कहाँ भी आ जाए कुछ पता नहीं। और इसके बाद
ये देखिए, ये बाहर मैंने बहुत सारे फ्लावर्स और ये बहुत सारे मैंने पेड़ लगा रखे हैं, तो वहाँ पर भी अक्सर छिपकली आती है। तो ये घंटी के पास अक्सर छिपकली आती है, तो यहाँ पर भी मैंने एक ये रुई की बत्ती लगा दी है। अच्छा, इसके बाद नीचे ये जो डोर है, यहाँ अक्सर ज़रा सा खुला रहता है, वहाँ चूहे आते हैं। तो मैं ये इसको इस तरह से 2 से 3 दिन के पीछे मैं यहाँ पर इस तरह से भिगो कर इसको रख देती हूँ, एक भी चूहा अंदर नहीं आता। जो काली मिर्च और डिटॉल की जो स्मेल होती है, चूहों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब भी कभी भी आपको लगता है कि यहाँ से चूहे आते हैं, आप इस तरह से रुई में इसको मिक्सचर को बना कर लगा के रख दीजिएगा। तो देखिए, मैं मेन डोर पे इस तरह से दोनों साइड में लगा के रख देती हूँ, एक भी चूहा अंदर नहीं आता। कभी कभी चूहे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ अक्सर मेरा जीना खुला रहता है, जीने का दरवाज़ा खुला रहता है, या मेरा जो दरवाज़ा खुला रहता है उससे चूहे अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये रखती हूँ तो एक भी चूहा अंदर आता नहीं है। तो इस तरह से आपको लगता है नाली के पास या आपके बाथरूम के दरवाजे पे चूहे आते हैं, छिपकली आती है, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए मैंने ये कढ़ाई को मेड ने साफ़ किया, फिर भी इतनी काली काली सी लग रही है, इस पर धब्बे से लग रहा है। और देखिए, ये आपका एल्युमिनियम फॉयल है, ये पुराना पड़ गया, इस पर देखिए ये काला काला हो जाता है ना कभी कभी। तो कभी भी आपका ये एल्युमिनियम फॉयल होता है, ये इसका पीछे का जो हिस्सा बचता है और ये काला हो जाता है, इसको मत फेंकिएगा, आप इसको इस तरह से मोड़ दीजिएगा। और इसके बाद ले लीजिएगा कोई भी पुराना पेस्ट। अक्सर जब हमारे पास पेस्ट ख़त्म हो जाता है, हम उसके रैपर को फेंक देते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर भी बहुत सारा पेस्ट रह जाता है। तो देखिए, मैं कैंची से इसको कट कर लूँगी और साइड से भी इसको कट कर दूँगी, और इसके बाद देखिएगा इसमें कितना सारा पेस्ट निकलता है। तो वो पेस्ट से मैं इस कढ़ाई को एकदम साफ़ करके दिखाऊँगी कि आपकी कढ़ाई कितनी साफ़ हो जाएगी। कितनी भी ये मेड रगड़ती हैं, लेकिन फिर भी कढ़ाई में वो चमक नहीं आती है। तो मैंने ये एल्युमिनियम फॉयल का पीछे का हिस्सा ले लिया, जिसको हम फेंकने जा रहे थे, और ये पेस्ट ले लिया जिसको हम फेंक नहीं जा रहे थे। तो मैं इस पेस्ट को इस पे लगा दूँगी, और लगाने के बाद कढ़ाई को मैं रगड़ूंगी, और रगड़ने के बाद इतना आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा कि कढ़ाई में इतनी चमक आ जाएगी। तो कोई भी कढ़ाई आपको लग रहा है, कोई भी स्टील का बर्तन आपको लग रहा है कि उतना चमक नहीं आ रही है या सही से मज़ा नहीं है, तो आप इस तरह से पुराना हिस्सा जो एल्युमिनियम फॉयल का होता है, जिसको हम फेंक देते हैं या काला पड़ जाता है रखा रखा, कभी कभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस पर आप पेस्ट लगाइए। और पेस्ट लगाने के बाद साबुन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस रगड़ दीजिए, और उसके बाद आपकी कढ़ाई एकदम चमचमा जाएगी। या आपका डोंगा है या स्टील का कोई भी बर्तन, आप उसको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कढ़ाई पर ये केवल पेस्ट लगाया, जो भी पुराना था जिसको हम फेंक रहे थे, वो पेस्ट मैंने इस पर लगाया है। और लगाने के बाद देखिए, मैं पानी डालकर इस कढ़ाई को धुल के दिखाऊंगी। जैसे मैंने इसको रगड़ दिया, उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला है, और पानी डालने के बाद कढ़ाई आपकी इतनी चमक जाएगी कि लगेगा कि ये पुरानी कढ़ाई नहीं है, ये नई नई कढ़ाई आई है अभी अभी बाज़ार से। तो इस तरह से आप अपने जो बर्तनों में चमक नहीं आ रही है, उन बर्तनों को आप इस तरह से पुराने बेकार पड़े हुए एल्युमिनियम फॉयल के टुकड़े से साफ़ कर सकती हैं। अपना पुराना पेस्ट जिसको आप फेंक नहीं आ रही थी, उससे साफ़ कर सकते हैं। देखिए, इतनी अच्छी से ये कढ़ाई चमक रही है। तो आपको ये दोनों टिप्स कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।